बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साइमाज कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम टू माय किचन। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए ब्रेकफास्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ऑमलेट बनाऊँगी। इसमें मशरूम और चीज़ भी डलेगा। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी यकीनन पसंद आएगी। आपने ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है। इसके लिए मैंने हाफ़ शिमला मिर्च ली है। इसकी मैं बारीक कटिंग करूँगी। ये एक अदद मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है। इसकी भी बारीक कटिंग कर लेंगे। एक अदद मैंने टमाटर लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। टमाटर के इस तरह से ये सीड्स जो है ये रिमूव कर देंगे। अब इसकी भी बारीक कटिंग कर लेंगे। मशरूम्स मैंने टिन पैक वाले लिए हैं। इनकी पहले से कटिंग हुई हुई है। ये देखें, हाफ कप के बराबर है। इस तरह इनकी कटिंग कर लेनी है आपने बारीक। 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल डालूंगी पैन में। 1 टेबलस्पून बटर इसमें जाएगा। इसमें मशरूम्स डाल दें। साथ ही इसमें प्याज भी शामिल कर दें। शिमला मिर्च भी डाल दें। तमाम वेजिटेबल मिक्स कर दें अच्छी तरह से। इसमें 1/4 टीस्पून नमक डाल दें। सफ़ेद मिर्च भी तकरीबन 2 चुटकी के बराबर डालनी है। 2-3 मिनट आपने ये तमाम वेजिटेबल्स फ्राई करनी है। 2 से 3 मिनट हो गए। अब मैं वेजिटेबल साइड पे रखूँगी। 5 अदद मैंने अंडे लिए हैं। इनको मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी। बटर मैंने इसमें 1 टेबलस्पून डाल दिया। इसकी लो फ्लेम पे कुकिंग करेंगे। अंडे मैंने जो 5 अदद लिए थे वो मैंने फेंट लिए हैं। इनके अंदर मैंने 1/4 टीस्पून नमक डाला है और 2 चुटकी के बराबर इसमें वाइट पेपर डाली है। अब ये सारे अंडे इसमें अच्छी तरह से डाल दें फैला के। इसको मैंने ज़्यादा नहीं फेंटा। ये देखें, बीच में सफ़ेदी अलहदा नज़र आ रही है। ये पकी हुई बीच में अच्छा सा प्रिंट बन जाएगा। ये अच्छी लगती है इस तरह। ये देखें, ऊपर से भी अब अंडे जो हैं बिल्कुल हार्ड हो गए। अब मैं इसके ऊपर ये जो वेजिटेबल मैंने फ्राई की थी ये डाल दूँगी। अच्छी तरह प्रेस कर दें। साथ ही इस पर चीज़ भी डाल देंगे। तकरीबन 2-3 टेबलस्पून चीज़ मैंने लिया है इसमें। अब इसको कवर करके 2 मिनट तक इसकी कुकिंग करूँगी ताकि चीज़ ऊपर से मेल्ट हो जाए ज़रा। 3 मिनट हो गए हैं। चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब ये जो साइड है इसकी, इस पर पलट देंगे इसको। अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। व्यूअर्स, चीज़ मशरूम ऑमलेट रेडी है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आपको रेसिपी पसंद आती है तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और इसकी रेसिपी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और लाइक का बटन आपने ज़रूर क्लिक करना है। और इसके अलावा ऐसे मेरे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की आसान और अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। बेल आइकॉन भी क्लिक करना है ताकि आपको मेरी तमाम नोटिफिकेशन जैसे ही डले आपको भी फ़ौरन मिलती रहें। बहुत जल्द फिर इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।